हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मिशन क्लासेज में स्वागत है। मैं आपके साथ बलविंदर सिंह। आज राजस्थान की सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे, तो चलो तो देखते हैं। तो दोस्तों, आज राजस्थान की सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे। और कल मेरा पीछे वाला वीडियो राजस्थान के जो अपने उत्तरतम बिंदु, अक्षांश और देशांतर के बारे में मैंने बताया। तो आज मेरा सेकंड पार्ट है जो आपको सीमा बताऊंगा। तो सीमा को दो भागों में बांटा गया है। एक स्थलीय सीमा और एक है जलीय सीमा। आप बोलोगे सर, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा किसे कहते हैं? वे सीमा जो जल स्थल के साथ लगती है यानी धरातल के साथ लगती है, वो स्थलीय सीमा कहलाती है। वे सीमा जो किसी जल के साथ सीमा लगती है या किसी महासागर या सागर के साथ जो सीमा लगती है, उसे जलीय सीमा कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर जलीय सीमा तो 0 वर्ग किलोमीटर है, यानी राजस्थान की जलीय सीमा नहीं लगती है। राजस्थान की स्थलीय सीमा लगती है। राजस्थान की स्थलीय सीमा है वो 5920 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की स्थलीय सीमा वो 5920 वर्ग किलोमीटर है। और स्थलीय सीमा को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर्राज्यीय सीमा। स्थलीय सीमा को दो भागों में बांटा गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एक अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो 1070 वर्ग किलोमीटर बनाता है, और जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 4850 वर्ग किलोमीटर बनाता है। तो अपने आप बताओगे सर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय क्या है? तो अपने अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों में पहले फर्क देखते हैं, क्या है फर्क। तो अपने आप अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय में देखेंगे क्या डिफरेंस है। कुछ विद्यार्थियों को इतना नहीं पता होता है अंतर्राष्ट्रीय क्या है और अंतर्राज्यीय क्या है, इसी को लेकर कंफ्यूज होते रहते हैं। तो अपने देखेंगे आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक होती है अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है? पीछे अंतर्राज्यीय सीमा, ये पीछे राज्य दिखाई दे रहा है, इसको राज्य को बाहर निकालो, राज्य। और इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिखाई दे रहा है, उसको राष्ट्रीय को बाहर निकालो, राष्ट्रीय का अर्थ होता है देश और राज्य का अर्थ होता है राज्य। पहले अंतर्राज्यीय सीमा, वे सीमा जो किसी राज्य के साथ लगती हो। वे सीमा जो किसी राज्य के साथ लगती हो। अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। अंतर्राज्यीय सीमा वे सीमा जो किसी राज्य के साथ लगी हो, वे अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वे सीमा जो किसी देश अथवा राष्ट्र, वे सीमा जो किसी देश अथवा राष्ट्र के साथ लगती हो, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा
कहलाती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय क्या है, अंतर्राज्यीय क्या है, फिर ही आप बता सको कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है। तो आपको अंतर्राष्ट्रीय बता दिया है, जो किसी देश के साथ लगे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, जो किसी राज्य के साथ लगे सीमा वो अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। तो अपने आज दोस्तों अपने अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में अध्ययन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में फिर कल या नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखते हैं आज। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अंतर्राष्ट्रीय या पाकिस्तान के साथ सीमा या रेड क्लिफ रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा, रेड क्लिफ रेखा, ये तीनों के बारे में पूछा जाए तो एक ही होगा। अगर रेड क्लिफ लाइन बोले या पाकिस्तान के साथ बोले या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछे तो अपने का आंसर एक ही आएगा। तो आगे देखते हैं, अपने राजस्थान का मैप बनाते हैं। ये राजस्थान का मैप है। तो अपने राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो अपने कई बार क्षेत्र पूछ लेते हैं, कौन से क्षेत्र के अंदर या कौन सी दिशा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अपने पश्चिम, राजस्थान के पश्चिम दिशा की ओर अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कितनी? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो अंतर्राष्ट्रीय रेखा पूछिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय रेखा पूछिए कितनी है तो 1070। अगर पाकिस्तान के साथ राजस्थान कितनी सीमा लगती है तो 1070। रेड क्लिफ लाइन कितनी है तो 1070। तो आपको प्रश्न आएगा रेड क्लिफ रेखा का प्रारंभ कहां से होता है। तो आपको रेड क्लिफ रेखा का प्रारंभ कहां से होता है तो आपको बताना है हिंदूमल तहसील श्री गंगानगर। अगर रेड क्लिफ रेखा का जो प्रारंभ बिंदु पूछे तो हिंदूमल तहसील या हिंदूमल कोट, तो हिंदूमल तहसील श्री गंगानगर। अगर पाकिस्तान का रेखा का प्रारंभ पूछे तो भी हिंदूमल तहसील आएगा। अगर पूछे अंतर्राष्ट्रीय रेखा का जो प्रारंभ बिंदु है फिर भी क्या आएगा, हिंदूमल तहसील श्री गंगानगर आएगा। तो इसका अंतिम बिंदु है, जो अंतिम पॉइंट है वो बाकासर है। बाकासर सहायगढ़ बाड़मेर। जो अगर जिला पूछे तो उत्तरतम जिला अपने श्री गंगानगर, हिंदूमल तहसील। और अंतिम पॉइंट पूछे रेड क्लिफ लाइन का अंतिम पॉइंट पूछे तो बाकासर सहायगढ़ बाड़मेर। अगर आपके अंदर ऑप्शन, अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए रेड क्लिफ रेखा का जो प्रारंभ है वो कहां से होता है तो मैं आपको ऑप्शन दे दूं, कोणागांव, हिंदूमल तहसील, श्री गंगानगर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? तो इसमें से आपको आंसर देना है हिंदूमल तहसील। अगर ऑप्शन के अंदर आ जाए रेड क्लिफ रेखा का जो प्रारंभ है वो हिंदूमल तहसील से होता है, कोणागांव से नहीं होता है। कोणागांव उत्तरतम बिंदु है। अगर उत्तरतम बिंदु पूछे तो कोणागांव श्री गंगानगर आएगा। अगर रेड क्लिफ रेखा का जो उत्तरतम बिंदु है वो हिंदूमल तहसील आएगा और दक्षिणतम बिंदु वो आएगा बाकासर सहायगढ़ बाड़मेर। अगर सीधा ही आ जाए दक्षिण बिंदु, राजस्थान का दक्षिण बिंदु, तो बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बाड़मेर आएगा। तो इसका अंतिम जो रेड क्लिफ रेखा का उसका अंतिम आ जाएगा
रेड क्लिफ रेखा का जो अंतिम बिंदु है वो बांका से सागड़ बाड़मेर है। तो अपने जो फिर उत्तरतम अगर जिला पूछे तो श्री गंगानगर, उसके बाद आएगा बीकानेर, बीकानेर, और तीसरा आएगा वो जैसलमेर। 1000 कुल सीमा है, रेड क्लिफ की कुल सीमा है वो 1070 है, जिसमें से जो अपने श्री गंगानगर की है वो 210 किलोमीटर है, 210 किलोमीटर है। बीकानेर की 168 किलोमीटर है, जैसलमेर की 464 किलोमीटर है, और बाड़मेर की है वो 228 वर्ग किलोमीटर है। तो अपने कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैला हुआ है, कितना जो अपने कुल सीमा का, रेड क्लिफ के कुल सीमा का जैसलमेर का कितना परसेंटेज है, अपने बीकानेर कितना परसेंटेज है, जैसलमेर का कितना परसेंटेज है, वो आगे देखेंगे। तो अपने एक सारणी बनानी है। अगर आपको ऐसे बता दूं, पहले 1 नंबर जिला, यहाँ पर जिला लिख लेना, जिला, यहाँ पर जिला आ जाएगा, यहाँ पर कितनी सीमा लगती है आ जाएगा, और यहाँ पर प्रतिशत आ जाएगा। तो श्री गंगानगर 1 नंबर जिला है, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, उसकी सीमा है वो 210 किलोमीटर है, 210 किलोमीटर है। वो अपने 19.62% फैला हुआ है। कुल सीमा है अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा वो 1070 है। रेड क्लिफ रेखा के 1070 किलोमीटर के 19.65% पर श्री गंगानगर जिला है। अगर रेड क्लिफ पर 19.62% का क्षेत्रफल है वो केवल श्री गंगानगर का है। तो 2 नंबर अपने जिला है बीकानेर, बीकानेर की सीमा लगती है वो 168 वर्ग किलोमीटर, और ये कुल सीमा का 15.70% क्षेत्रफल फैला हुआ है। तो तीसरा हमारा जिला आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर की सीमा लगती है वो 464 वर्ग किलोमीटर, और इसका कुल सीमा का कुल क्षेत्रफल का 43.36% है वो अपने अकेले जैसलमेर का है। और 4 नंबर जिले आ जाए बाड़मेर, बाड़मेर की सीमा लगती है वो 228 किलोमीटर लगती है, जो कि रेड क्लिफ रेखा के कुल क्षेत्रफल का 21.30% है। तो आपको पूछे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है जो पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा 2। पूर्णतः अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हैं, 2 है। कौन कौन से, बीकानेर और जैसलमेर। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, तो भी हमारा आंसर हो जाएगा 2। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा बनाने वाला जो हमारा जिले हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे, श्री गंगानगर और बाड़मेर। तो इसमें अगर आपको पूछे सर्वाधिक क्षेत्रफल जो अपने रेड क्लिफ रेखा के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक क्षेत्रफल का भाग किसका है, तो अपने जैसलमेर का है, कितना है, तो 43.36%। ये आज तक कभी परीक्षा में नहीं आया हुआ है, लेकिन अब आगे आने की संभावना है, पूर्णतः संभावना है। इसमें सबसे कम सीमा है वो किसकी लगती है, बीकानेर, कितनी, 168 किलोमीटर है। ये 15.70%
क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो अपने आगे देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा जिला पहले आएगा, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, वो अगली सारणी में देखेंगे। तो ये अगर उत्तर से दक्षिण की ओर जिले पूछे, अगर वो अवरोही क्रम में पूछे, अवरोही क्रम में पूछे, अगर क्षेत्रफल दिया, सीधे दिया हो कि अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा के अवरोही क्रम में बताओ, तो अपने श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आएगा। अगर आरोही क्रम पूछे तो बढ़ते क्रम में आएगा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि पूछे तो वो अपने आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आती है तो अपने क्षेत्रफल के अनुसार देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो भी श्रीगंगानगर है, और रेड क्लिफ पर सबसे बड़ा जिला है वो भी जैसलमेर है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया, यहाँ पर जिला आ गया, यहाँ पर क्षेत्रफल आ गया, और यहाँ पर परसेंटेज, प्रतिशत। और कुल राजस्थान का क्षेत्रफल है वो 342 वर्ग किलोमीटर में है। वर्ग मील के अंदर पूछे तो 132 से 140 वर्ग मील। तो एक नंबर जिला है जैसलमेर। जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर, और ये राजस्थान के क्षेत्रफल का 11.22% है। राजस्थान का 11.22% पर जैसलमेर जिला है जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। 2 नंबर पर इससे जो छोटा जिला आएगा वो है बाड़मेर, जिसका क्षेत्रफल है 28,38,7 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 8.27% है। राजस्थान का 8.27% पर कौन सा जिला है तो बाड़मेर। तो 3 नंबर जिला आ जाएगा अपने बीकानेर। बीकानेर का क्षेत्रफल है वो 27,244 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल का 7.96% है। और 4 नंबर जिला आ जाएगा श्रीगंगानगर। तो गंगानगर का क्षेत्रफल है वो 10,978 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के 3.32% पर क्षेत्रफल है। तो अपने जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल के 11.22% पर फैला हुआ है। तो दूसरा नंबर आएगा बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,38,7, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल के 8.27% के बराबर है, 8.27% है। जो तीसरा जिला आएगा वो बीकानेर है, जो उसका क्षेत्रफल है 27,244 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल के 7.96% है। 4 नंबर जिला आ जाएगा श्रीगंगानगर, जिसका क्षेत्रफल है 10,978 वर्ग किलोमीटर, जो कि राजस्थान के क्षेत्रफल के 3.32% है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अगर आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में दे दे, क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में दे दे, तो आपने अपने ऐसे लिखने। तो पहले कौन सा आएगा? जैसलमेर, 2 नंबर बाड़मेर, 3 नंबर बीकानेर, 4 नंबर श्रीगंगानगर। तो आपको पूछे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा पर सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो श्रीगंगानगर। और सबसे बड़ा जिला पूछे तो जैसलमेर। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 वर्ग किलोमीटर। तो अपने इसमें 2 नंबर क्वेश्चन आएगा अवरोही क्रम। तो आपको अवरोही क्रम में बताना है, जैसलमेर घटते क्रम में बताना है। अवरोही क्रम है घटते क्रम में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। अगर आपको पूछ लिया अवरोही क्रम तो बढ़ते क्रम।
तो आपको श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर तो अपने ऐसे बताना है। तो इसका क्षेत्रफल बता दिया है और ये आरोही क्रम में हो गए हैं। तो अगर इनकी आरजे पूछ लिया आपको तो आरजे तो याद रख लेना। आरजे जैसलमेर का है वो आरजे 15 पर स्थित है, बाड़मेर का आरजे 0.4 है, बीकानेर का आरजे 7 है और श्रीगंगानगर का है आरजे 13। और अपने आरोही क्रम आ गया, आरजे पूछ लिया, क्षेत्रफल आपको बता दिया है और पाकिस्तान के मैप के मध्य से कुछ प्रश्न हल करते हैं। राजस्थान का मैप बनाते हैं हम। ये राजस्थान का मैप है। जो उत्तरतम जिला है श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो उत्तरतम पॉइंट आपको बता दें, हिंदू में तहसील करनी है और ये इधर बाड़मेर का बाकासुर सागर बाड़मेर। तो आपको बता दिया जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं वो श्रीगंगानगर है, जो कि इधर पाकिस्तान और पंजाब के साथ, पाकिस्तान ये अंतर्राष्ट्रीय है और अंतर्राज्यीय पंजाब के साथ वो श्रीगंगानगर है। और 2 नंबर है बाड़मेर है, वो पाकिस्तान प्लस गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। और पूर्णतः अगर अंतर्राष्ट्रीय के साथ सीमा के साथ लगने वाले जिले हैं तो बीकानेर और जैसलमेर हो जाएंगे। और पाकिस्तान के 9 जिले अपने राजस्थान के साथ लगते हैं, जिसमें से 2 प्रांत है, एक तो पंजाब प्रांत और एक है सिंध प्रांत। इसमें राजस्थान के 2 प्रांत लगते हैं, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। और इसमें राजस्थान का जो बाड़मेर अपने दोस्तों इधर पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। और ये अपने आपको बता दिया छोटा जिला कौन सा है, बड़ा कौन सा है, क्षेत्रफल में बता दिया, परसेंटेज सब बता दिए। तो मैंने जो राजस्थान के परिचय में फर्स्ट पार्ट कराया था उसमें कुछ दोस्तों ने बहुत अच्छे मेरे को मोटिवेशन दिया, उनके नाम लेना चाहूँगा मैं। तो 1 नंबर पे आते हैं रूपाराम, जो नागौर से हैं। वो उन्होंने लिखा है कि मैं आपके अक्षांश और देशांतर को पढ़कर बहुत ही प्रसन्न हुआ और सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 2 नंबर गुरमीत सिंह, उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेशन किया। और एक इस्माइल खान और अजमेर और अन्य कुछ मेरे दोस्त हैं जो भी इस वक्त मैं नाम नहीं ले सकता, तो आगे शायद ले लूँगा अगली वीडियो में। तो दोस्तों मुझे अलविदा करो और मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से आऊँगा। धन्यवाद।